hello, and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 14 तारीख है आज नवंबर की, 14th of November, मंडे का दिन है, पीर का दिन है, नए हफ्ते की शुरुआत है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग और नाइट टाइम, व्हाटएवर टाइम जोन यू आर इन. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. सबसे पहले तो प्री वार्निंग, देयर आर वेरी लॉन्ग एड्स टुडे, लाइक वेरी वेरी लॉन्ग एड्स टुडे. कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम बीच में टॉकी फिट कर सकें वो कर लें, जिसका मतलब है कि गाने बहुत कम होंगे, एटलीस्ट इस पहले घंटे में तो ऐसा ही है. दूसरा, ये इट्स अ वेरी रेनी मॉर्निंग इन इस्लामाबाद टुडे एंड सच अ कोइंसिडेंस के मैच जब कल खत्म हुआ फाइनल, तो मेलबर्न में भी आई बिलीव बारिश का सिलसिला जो कि इतने दिनों से पेश गोई थी कि थंडरस्टॉर्म एक्सपेक्टेड है, वो भरपूर तरीके से बारिश शुरू हो गई. हल्की फुल्की ड्रिजल तो हो रही थी ड्यूरिंग द मैच, ड्यूरिंग द सेकंड प्ले. बट या इट्स रेनिंग, सो बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज रोड्स काफ़ी जो है वो स्किडी सी हुई हुई हैं. अपना ध्यान रखिएगा. आप जहाँ भी हैं, आप जो भी हैं, अगर आपके यहाँ मतलब जिस भी शहर में आप हैं, अगर वहाँ बारिश हो रही है तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल. व्हाट्स द क्वेश्चन फॉर दिस मॉर्निंग? दुनिया में क्या हो रहा है? कल मैच के हवाले से बहुत सारी चीजें सामने आई, बहुत सारे लोगों के रवैये, कमेंट्स, एटीट्यूड्स, इमोशंस, मोस्ट ऑफ देम पॉजिटिव. We'll talk about all of that. We'll also talk about memories and how important they are. लेकिन because we're up for the next commercial break, फिलहाल के लिए good morning Pakistan. They're super long today. All right then, we'll try to make it a quick, short and crisp. जो essential चीजें उनके बारे में बात करेंगे. टॉपिक आज नहीं होगा because टाइम ही इतना नहीं होगा कि उसके बारे में बात की जाए और उसका फलसफा एक्सप्लेन किया जाए. वर्ल्ड डायबिटीज डे आज है, यानी ज़ियाबतीज का बैन अक़वामी सतह पर, इसका आलमी तो नहीं, बैन अक़वामी सतह पर इसको मनाया जाता है नवंबर की 14 तारीख को. हर साल की तरह इस साल भी एक थीम है एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो. तो एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन ऑन डायबिटीज बोथ फॉर द हेल्थ टीम एंड फॉर पीपल लिविंग विद डायबिटीज, their caregivers and society in general. इसका क्या मतलब है कि जिन लोगों को ज़ियाबतीज है वो, उनके हवाले से जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाई जा सके कि जो डायबिटीज टाइप ए, टाइप 1 या टाइप 2 से सफ़र करते हैं, जो उनका ख्याल रखते हैं, उनको क्या क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके हवाले से, इन सोसाइटी इन जनरल एंड हाउ इट्स इम्पैक्टेड बाय डायबिटीज. आई हैव टॉक्ड अबाउट डायबिटीज बिफोर ऑल्सो मेनी टाइम्स, बल्कि तफसीली तौर पर शायद मैंने कोई 4 हफ्ते पहले इसकी एक आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दी थी ऑफ टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, जेनेटिक क्या होता है, एंड देन लाइफ स्ट्रेसेस और एनवायरनमेंट से रिलेटेड किस तरह मुतासर होता है. Now the strange thing is, the strangest coincidence and a bad coincidence is, एक कंपनी जिसके बारे में मैंने आपको शायद सैटरडे को बताया था या फ्राइडे को बताया था कि उसकी प्राइसेस जो हैं इंसुलिन की, जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, वो इतनी ज़्यादा है, $275 या समथिंग पर वाइल इंसुलिन का. एंड वन वाइल आई गेस लास्ट्स लाइक अ डे और अ कपल ऑफ डेज ओनली, विच इज़ ऑल्सो सच अ बिग चैलेंज देन, कि ऐसे डेवलप्ड ममालिक में अगर कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, एंड देन वही कंपनी, उसी कंपनी की प्रोडक्शन जो है, उसकी ऑपरेशंस अब पाकिस्तान में अनाउंस किया गया पिछले हफ्ते बंद हो गए हैं. पाकिस्तान इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल बीइंग डायग्नोज्ड विद डायबिटीज, यानी कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अब पता चल रहा है रिसर्च के जरिए कि ज़ियाबतीज होने के उनके चांसेस हैं. तो पाकिस्तान उस फहरिस्त में नंबर 1 पे है. अच्छी बात नहीं है नंबर 1 पे होना इस तरह, जिसमें एवरी, मिसाल के तौर पे, एवरी 1 out of 20 पीपल फॉर एग्जाम्पल मे बी प्री डायबिटिक और हैव डायबिटीज. तो अपने आप को अवेयर कीजिए, बाखबर रहिए, मत फॉर ग्रांटेड लीजिए, ये अजम्पशन मत रखा करें. अभी तक पता नहीं क्यों लोगों को ये अजम्पशन होती है कि जो लोग मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं उनको ज़ियाबतीज होता है. ऐसा नहीं होता है. मीठा खाना आपको मना हो जाता है once you have diabetes, but diabetes does not occur because you have a sweet tooth. There are so many other scientific explanations for why you have diabetes. तो आज वर्ल्ड डायबिटीज डे पे इतना सिर्फ कर लीजिएगा कि जो रिकग्नाइज्ड वेबसाइट्स होती हैं, जिस तरह आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है
ठीक है, या WebMD है, इस तरह की वेबसाइट्स पे जाके अंडरस्टैंड कि क्या है डायबिटीज और ज़ियाबतीस क्या है. इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको मैनेज करने की जरूरत होती है. और कौन से खाने हैं जो खाने से आपकी ज़ियाबतीस अंडर कंट्रोल बेहतर तरीके से आ सकती है. वेयर अप फॉर अनदर कमर्शियल ब्रेक. वापस आएंगे तो बात करेंगे अबाउट मेमोरीज. मैंने एक तस्वीर आज पोस्ट की है. इट्स अ वेरी ओल्ड पिक्चर और इतनी क्लियर भी नहीं है, और मैंने जानबूझ के थोड़ी सी ब्लरी पिक्चर वो शेयर की है. इट्स मी एंड माई मम्स गोदी. एंड इट जस्ट मेड मी रियलाइज कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास सिर्फ मेमोरीज ही होती हैं, यादें ही होती हैं हमारे पास ना, एट द एंड ऑफ द डे. तो इतना तो हम एफर्ट कर ही सकते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली होता रहेगा. रोज कम से कम एक मेमोरी क्रिएट करें, वरना किस काम की सारी मेहनत और तगोदौर, इतना ज्यादा फायर फाइटिंग करना कॉन्स्टेंटली, ये किसी काम का है अगर उसमें से कोई एक अच्छी मेमोरी हम ना एक्सट्रैक्ट कर सकें. विल टॉक अबाउट दिस एंड मच मोर. स्टे ट्यून्ड. इन माय ऑब्जर्वेशन एंड इन माय ओपिनियन, ना सिर्फ ये बात कि एक बहुत अच्छी टीम थी जिसने बहुत अच्छा एफर्ट किया था, कंसिस्टेंटली वी सॉ improvement, we saw unity, we saw better strategy, we saw better skill set. तो खुशी तो एक तो ये खुशी बहुत हुई थी कि हमारी टीम जो है वो फाइनल्स में पहुंची थी. और ये नहीं हम कह सकते हमें दुख नहीं हुआ है, बिकॉज एज क्रिकेट फैंस इट इज डिसहार्टनिंग. लेकिन वी वर अप अगेंस्ट द बेस्ट व्हाइट बॉल टीम इन द वर्ल्ड, एंड एक ऐसी टीम जो कि किसी के भी परख्ते उड़ा देती है. वी dragged them to the 19th over, I think. इतने कम क्या कहते हैं runs on the board के बावजूद. तो एक तो ये, बट मुझे और भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि सिवाय कुछ लोगों के, क्योंकि कुछ ऐसे स्पॉइल स्पोर्ट तो होते हैं, ज्यादातर लोगों ने फैंस ने, शायकीन ने, लवर्स, क्रिकेट लवर्स ने, they've taken it so well. They've not denied that they felt hurt, बट इतना इनकरेज किया है और इतना अच्छा लगा ये देख के कि इतनी पॉजिटिविटी है. नॉट कि हम हारे हैं तो अच्छी बात है, नॉट उस सेंस में, इन द सेंस दैट एक तो दूसरे ममालिक के, कुछ और ममालिक के लोग फैंस के रिएक्शंस हम देख चुके हैं, तो हमारे फैंस ऐसे नहीं. और हाँ, ये टीम इस काबिल है, लेकिन आई फील कि पाकिस्तान हैज गॉन थ्रू सो मच वैसी टर्मोइल कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा कोई टीम बहुत अच्छी परफॉर्म भी करे, तब भी इंसान बुरा भला बोलना शुरू कर देता है. लेकिन दी ऑडियंस इज ऑल्सो चेंज्ड. सो जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह किया जाए जिसमें आप एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं, अच्छी चीजें हाईलाइट कर रहे हैं, तो एक अच्छा ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है. सो वन पर्सन जो कि अच्छे तरीके, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कपल ऑफ पीपल ऑन ट्विटर जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रिकेट के बारे में बात करते हैं. दे आर नॉट प्रोफेशनल एनालिस्ट्स, दे आर जस्ट पीपल जिन्होंने अपने आप को मनवा लिया है इस तरह. So when they post something positive, then other people, start thinking about it in that sense also. So it made my heart really full to see that. कि हमारी audience भी जो है, and these are mostly people who are in their 30s and 40s. अब पहले teams भी कुछ ऐसी थी. We've seen great teams also when we were very young. तब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत strong थी. वक्त के साथ साथ पता चला कि उनके अंदर भी थोड़ी सी toxicity थी, and थोड़ी सी बाद में चीजें reveal जो होती हैं, जो about a lot of things, about booking and betting and this and that and flanam kana and then team politics. ये टीम ऐसी है भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है. And it's not that इनसे बेहतर players हमने नहीं देखे, but the fact that people would rather choose a team which genuinely puts their intent in makes me very very happy. उसके अलावा क्या हो रहा है, एक एक्चुअल आदमी की कहानी से इंस्पायर होके एक बहुत मशहूर मूवी बनी थी, द टर्मिनल, जिसके लीड हीरो थे टॉम हैंक्स. सो जिस आदमी की वो कहानी थी, ही हैज पास्ड अवे. वो आदमी कौन था, उसकी कहानी क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. ऑल्सो विल टॉक अबाउट द मूवी विच वन awards, not one but 2 awards at the Cannes Film Festival और नॉमिनेट की गई है एज पाकिस्तान सबमिशन टू द ऑस्कर्स. वो पाकिस्तान में क्यों बैन कर दी गई है जबकि उसकी रिलीज होने वाली थी जल्द. Stay tuned to find out. So we have about 10,000 registered transgenders in Pakistan according to the information जो मुझे मिली है at least, which I think is not the correct number. ख्वाजा सरा पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी समझे जाते हैं, बट इट्स अ वेरी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जिसमें उनको बेसिक हकायक होते हैं, जिंदा रहने के हकायक, इज्जत के साथ
उनको नहीं ट्रीट किया जाता है. वक्त के साथ साथ बहुत आहिस्ता 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 करके जो है उनको बेसिक हुकूक के जी शनाख्ती कार्ड बनेगा, उनको मेन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज में उनको इंक्लूड किया जाएगा. बिकॉज लोगों की जहन जो है वो उस चीज़ के बारे में बंद होता है जिस चीज़ के बारे में उनको पता नहीं होता है. आपसे मुख्तलिफ कोई अगर होता है, ये इंसान की फितरत होती है, तो आप उससे पहले डर जाते हैं. वो मेहनत आप नहीं करना चाहते जिसमें आप उसके बारे में थोड़ी बेहतर इंफॉर्मेशन रख सकें या जान सकें. सो ट्रांसजेंडर्स हैव सीन द वर्स्ट ऑफ एवरीथिंग इन पाकिस्तान. ट्रांसजेंडर्स को हाईलाइट करते हुए, उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हुई एक ऐसी कहानी बनाई गई, एक ऐसी मूवी बनाई गई जिसने बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत नाम कमाया है. एंड वो हमारी ऑफिशियल एंट्री है टू द ऑस्कर्स, व्हिच इज द बिगेस्ट अवार्ड फॉर मूवीज इन द वर्ल्ड. रिलीज होने वाली थी और रिलीज से पहले उसको बैन कर दिया गया है. ये हमारी आदत है कि दुनिया में सोसाइटी में हम जो कुछ देख रहे होते हैं इर्द गिर्द, वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल असॉल्ट है तो बर्दाश्त कर लेंगे, अब्यूज है तो बर्दाश्त कर लेंगे, माइनॉरिटीज की तरफ डिस्क्रिमिनेशन है वो बर्दाश्त कर लेंगे. जो चीज़ हो रही है ना उसको रोकेंगे, ना उसकी तरफ हम कोई चेंज लाने के लिए कोई एफर्ट करेंगे, और उससे रिलेटेड अगर कोई मूवी बनाई जाएगी तो उसको बैन कर देंगे. व्हाई डज दिस हैपन एंड व्हाई इट शुड स्टॉप? विल टॉक अबाउट दिस 10 बजे के बाद. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द बैन ऑफ अ मूवी कॉल्ड जॉयलैंड. फिलहाल के लिए उस पर पाबंदी लगा दी गई है. इट इज नॉट अबाउट जॉयलैंड, इट इज अबाउट रिस्ट्रिक्टिंग फिल्म्स टू गो up in cinemas which talk about subjects which are extremely essential. तर्जुमा करते हुए, ऐसी फिल्में जिनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है कि वो सिनेमा घरों में नहीं दिखाई जा सकती, इसलिए क्योंकि सेंसिटिव कंटेंट होता है, हसास होता है, बड़ी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिनको हाईलाइट किया जा रहा होता है, जो कि शायद बहुत सारे लोगों को ना हजम करना आसान हो उनके लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है. नाउ सेंसर बोर्ड का काम ऑफ कोर्स आसान नहीं होता है, लेकिन व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि अगर एक ऐसी मूवी दिखाई जाए जिसमें गोलियां बरसाई जा रही हों, ठीक है, जिसमें औरत के साथ ज्यादती की जा रही हो, जिसमें खड़े होके कोई करोड़ों लोग नाच रहे हों, बिकॉज बहुत सारी चीजें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम पे, मैं कोट अनकोट कह रही हूँ, जो है वो मना करती जाती है, तो फिर वो कैसे ठीक है? दिस इज माई ओनली सवाल. आपको नहीं देखनी, आप जाके ना देखें. आपको कोई सर्टन सीन्स या सर्टन अल्फाज या डायलॉग्स उसमें से एडिट करने हैं, एडिट करवाने हैं, आप वो कर दीजिए. अब क्या मूवी थी वो? जिंदगी तमाशा. नाउ जिंदगी तमाशा वाज आल्सो वेरी हसास, सेंसिटिव मैसेजिंग वाली फिल्म, लेकिन उसमें खैर एक और भी एलिमेंट था. मैंने शायद पिछले हफ्ते भी काफी दिनों बाद जिक्र किया था कि जिस तरह की चीजें होती हैं सोसाइटी में, जब चीजें मौजूद होती हैं सोसाइटी में, बदी अच्छाई हर तरह की चीजें मौजूद होती हैं, हर तरह के लोग होते हैं, उनके खात्मे के लिए कोई एफर्ट नहीं की जा रही होती. वहां पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं होता है, वहां पे हर चीज पे पर्दा डाल दिया जाता है. और मैंने मिसाल दी थी कि जहां बहुत अच्छे लोग होते हैं वहां सबसे ज्यादा हौलनाक कहानियां पिछले 2-3 साल में मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए पता चला है कि मदारिस में होती रही हैं. ठीक है, या चादर और चार दीवारी का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें औरत एक जेंडर को अंदर बंद करना इज अ चादर एंड चार दीवारी. उस चार दीवारी में मर्द हजरात कर क्या रहे होते हैं, वो दैट वहां पे नहीं रिलीजन आता है. तो रिलीजन को एज अ कार्ड खेलना, अपनी पर्सनल चॉइस के लिए अपनाना. और एक बहुत ही जानी मानी फैशन डिजाइनर है जिनको बैठे बैठाए कुछ हो जाता है हर कुछ अरसे बाद, उन्होंने इस बात को कहा दिस इज नॉट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दिस इज अगेंस्ट आवर रिलीजन. आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो कि लोगों को, एटलीस्ट मेरी कोशिश ये होती है कभी भी जज करूं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से. आप अपने मजहब का, हम सब ये करते हैं, हम अपने मजहब की कुछ चीजें अपना पाते हैं और कुछ चीजें अपना नहीं पाते, ठीक है, या कुछ चीजें एक सर्टन तरीके से समझते हैं मजहब के हवाले से और कुछ चीजें सर्टन तरीके से समझते हैं. तो मैं उनको नहीं जज करूंगी कि अच्छा वो कपड़े क्यों बनाती हैं और फैशन क्यों बनाती हैं और वहां तो उनका इस्लाम नहीं होता और यहाँ उनका इस्लाम, मैं नहीं कहूंगी, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है. लेकिन मैं ये जरूर बात
उनसे कहूंगी कि वो किस बिना पे is she talking about this is not Islamic. They're talking about Joyland is a love story between a man and a transgender. How much does she know about religion? मजहब के बारे में बात करने से पहले या उसकी नुमाइंदगी करने से पहले आप इस बात को पहले समझ लीजिए कि आप मजहब को कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं. हम वो सोसाइटी है जो कि थूकती है, जूते मारती है, बुरा भला कहती है, सपोर्ट नहीं करती है किसी भी और ऐसे शख्स को जो कि हम मतलब जिस तरह मर्द और औरत दो जिन्स हैं तो ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा एक तीसरा जिन्स है. इन लोगों के साथ हमने इस तरह के रवैये रखे हैं, मारा है, पीटा है, इन्हीं लोगों से को नचवाया जाता है शादियों पे, इन्हीं लोगों को फिजिकल प्लेजर्स के लिए इतने सारे मर्द हमारी सोसाइटी के इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं लोगों को देखने लोग कोठों पे चले जाते हैं, इन लोगों को सोसाइटी में का हिस्सा बनाने के लिए इन लोग मतलब ये हमारे लोग हैं, ये इंसान है, अल्लाह ताला की बनाए की तरफ से बनाए हुए हैं. ठीक है, दिस एक्सेप्टेंस हैज टू बी देयर. एनी क्रीचर ऑन अर्थ दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय अल्लाह ताला. सो रिलीजन को इस तरह मिसयूज करके आपको नहीं दिखानी, आप ना दिखाएं. आप मजहब के नाम को मिसयूज ना करें. जिस तरह की कुछ केपी में भी और पंजाब में भी जिस तरह की कुछ जिनको क्या कहते हैं उनको ब्लू फिल्म्स कहते हैं, पता नहीं सी कैटेगरी फिल्म्स कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट दे आर कॉल्ड, दिखाई जाती हैं और उसमें जो सब हो रहा होता है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में एक्सेप्टेड है. क्यों? जिसमें कपड़ा तन पे हो भी तो लग रहा होता है कि तन पे नहीं है. इस तरह की चीजें हो रही होती हैं उन फिल्मों में. आप मतलब एवरीबडी नोज अबाउट दिस. इस फिल्म को अगर इंटरनेशनल अक्लेम मिला है वो एक ऐसी रियलिटी को डिपिक्ट कर रहा है जो कि एक फिल्म या एक किताब के जरिए ही, आर्ट के जरिए ही, म्यूजिक, मूवीज, बुक्स, पोएट्री, इनके जरिए ही उन सेंसिटिव टॉपिक्स को हाईलाइट किया जा सकता है जो कि वैसे हम डरते हैं. तो मैंने बात शुरू की थी पिछले घंटे में, जो कि टाइम इतना नहीं था, इस बारे में कि हम जिस चीज को समझते नहीं हैं उस चीज को हम ये गलत है, हराम है, हौला वला कुव्वत, हम शुरू हो जाते हैं. क्यों? पहले समझें तो आप, जरूर नहीं है आप कबूल करें उसको. कबूलियत इज नॉट द अल्टीमेट गोल. द अल्टीमेट गोल इज अंडरस्टैंडिंग. समझ बूझ हमें समझ नहीं होती है, हम भेड़ चाल में चल पड़ते हैं. हाँ जी ये गलत है, हाँ जी ये हराम है, हाँ जी ये बुरा है, हाँ जी ये एक्सेप्टेबल नहीं है. Where's your own common sense? Is this what we are putting forward for our children, for the next generation? वो नेक्स्ट जनरेशन जो अब एक रिबेलियन के तौर पे उस एक्सट्रीम पे चली गई है कि दुनिया भर में ना आप इस बात को एक्सेप्ट करें, मतलब इट्स अ रियलिटी कि LGBTQI LMNOPQRST वाले, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जेंडर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं. डू यू अंडरस्टैंड दिस रियलिटी? जो चीज एक फिजियोलॉजिकली एक रियलिटी है उसके बारे में हम क्यों नहीं बात कर सकते? हमें क्या डर है? What are we afraid of? I don't understand. समझने में, रिसर्च करने में और एक्नॉलेज करने में कि अच्छा you know this is also a fact. बिल्कुल जिस तरह मैंने आई थिंक पता नहीं कितने अरसे पहले बात की थी, कुछ अरसे पहले ही बात की थी अबाउट डोंकीज, गधों के बारे में बात की थी. और ये हंसने वाली बात नहीं थी कि वो एक, आप लोगों ने भी सुना होगा बड़े होते हुए कि गधा जब बोलता है, जब आवाज उसकी निकलती है तो उसको शैतान दिखता है और लाहौल वला कुव्वत पढ़ना चाहिए. आपने ये सुना होगा, राइट? इसकी क्या साइंस है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी लॉजिक क्या है? कभी पूछा है? बिल्कुल शायद हो भी सकता है ऐसा कुछ, लेकिन क्यों का सवाल तो नहीं हम मतलब पूछने की मेहनत करते हैं. हम बस हमें बता दिया गया, हमने कबूल कर लिया, या जिस तरह हमें बता दिया जाता था बच्चों को खाना खिलाने के लिए लेट के, हमें अगर लेट के खाओगे तो गधे के पेट में जाएगा. एवरीथिंग रिलेटेड टू अ डोंकी, प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट लॉयल एंड रिसोर्सफुल एनिमल्स इन द वर्ल्ड. सो हम किसी भी और अपने से फर्क जानदार को, मैं तो इंसान भी नहीं कहूंगी, क्यों इतना मुश्किल होता है हमें एक्सेप्ट करना? मेरा सवाल ये है, मूवी से हट के. I think we're it's a very sad state of affairs that this is happening. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? टर्मिनल के हवाले से मैंने आपसे बात की थी, बहुत ही फेमस फिल्म थी. I loved it. I watched it at least 10 times. तो उसमें दिखाया गया था कि वो
क्रोकेशिया मेरे ख्याल में नाम था उस जगह का, उस मुल्क का, जो कि उन्होंने दिखाया था कि ईस्टर्न यूरोपियन एक मुल्क है क्रोकेशिया, और वहां पे जंग हो गई है. तो वहां पे चूंकि जंग हो गई है और वैलिड वीजा नहीं है, तो वो एयरपोर्ट नहीं छोड़ सकता वो आदमी जो कि एयरपोर्ट पे रह रहा है. एक्चुअल जो कहानी थी, असली कहानी थी उस शख्स की थी जिनका नाम था मेहरान करीमी नसेरी, एंड ही डाइड येस्टरडे एट द एज ऑफ 76. वो थे ईरानियन, ही वाज नॉट ईस्टर्न यूरोपियन, एंड ही लिव्ड, he was stuck at the airport from 2006 तक ना, ऑफिशियली 2006 तक जो है वो नहीं वापस जा सकते थे अपने मुल्क, इसलिए क्योंकि उनका रेफ्यूजी पासपोर्ट खो गया था. लेकिन उसके बाद ही कंटिन्यूड अभी तक 2022 तक लिविंग एट दैट एयरपोर्ट, एट दैट टर्मिनल, बिकॉज ही सेड दिस हैज बिकम होम टू मी. यानी 2006 के बाद उनके मामला जो थे वो सॉल्व हो गए थे. ट्रू स्टोरी से इंस्पायर हुई थी. स्टीवन स्पीलबर्ग ने ये फिल्म बनाई थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. आई थिंक सो, या I think so. So, Mehran Karimi Nasiri, 76, died on Saturday after a heart attack in the airport's Terminal 2F around midday, according to an official with the Paris Airport Authority. And he lived in the Terminal 1 from 1988 to 2006. Wow, not 90s. Achha, 88 to 2006 tak. First in legal limbo because he lacked residency papers, and later by choice. What an interesting story. अगर मूवी नहीं देखी तो मूवी जरूर देखिएगा, एंड इस आदमी की कहानी भी जरूर समझिएगा कि हाउ ही मेड अ टर्मिनल, एयरपोर्ट टर्मिनल, हिज होम. काशिफ सिद्दीकी हैड ट्वीटेड अ लिटिल अर्लियर, कहते हैं 10 महीने का रोलर कोस्टर राइड था, 3 weeks बैक, सेम डे टू डे मीनिंग मंडे. कहते सेम टाइम आई लॉस्ट माई मदर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट काशिफ. थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अ पर्सनल मोमेंट. And he posted this under the picture that I've posted about my mom. About my mom, nahi, with my mom. I'm very small. I am 7 months old in this tasveer. Yeah. Hard to imagine. खुद मैं सोचने में, अच्छा मैं कभी 7 महीने की भी थी. And this picture was taken in London. पिकाडेली स्क्वायर पे. अम्मी कहती हैं कि ये उस दिन कह रही देखा तुम बता सकती हो कि तुम पिकाडेली स्क्वायर भी गई थी. आई वाज लाइक, हैं मैं कैसे बता सकती हूँ अम्मी, मुझे कोई अपनी मेमोरी तो है नहीं. एंड दैट्स हाउ द कॉन्वर्सेशन टुडे. आई थॉट दैट आई ड्राइव इट टुवर्ड्स मेमोरीज. 3 किस्म की मेमोरीज होती हैं, 4 किस्म की मेमोरीज होती हैं. एक सेंसरी मेमोरी होती है, वर्किंग मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है. और इन चारों कैटेगरीज जो इकसाम हैं, जो किस्में हैं उसकी मेमोरीज की, उनमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप अपने कॉन्शियस तरीके से एफर्ट करके इस तरह की चीजें सीखें और इस तरह की यादें बनाएं जो कि आप बाद में एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू आर हैप्पी, यू कैन रिफ्लेक्ट अपॉन थिंग्स. अब आप अगर आपके घर में बुजुर्ग अगर मौजूद हैं या बड़े मौजूद हैं, या आपकी दोस्ती किसी ऐसी शख्स है जो बड़ी उम्र के, उनसे अगर आप कभी बात करें और अगर वो उनका मूड अच्छा हो किसी चीज के बारे में बात करते हुए, तो आप देखेंगे कि दैट इज एसोसिएटेड टू अ मेमोरी. हम जब वहां गए थे ना, हम जब यूं करते थे ना, दैट इज अ याद. मीन्स दैट दे, उनको खुशी महसूस हुई थी, दे टेक प्राइड इन दैट मोमेंट. अपनी जिंदगी, अपनी करंट लाइफ को आप रिफ्लेक्ट करके देखिए, आप किस चीज को देख के रिफ्लेक्ट बैक करके कह सकते हैं यार दैट वाज अच्छा किया था मैंने, या मजा आया था. यू हैव टू हैव मोर ऑफ दोज. अब टेंजिबल चीजें हम इतनी कोशिश करते हैं ना कि हमें बेहतर से बेहतरीन हमें मिले, हम पहने, हम ओढ़े, हम हासिल करें, विच इज ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ. जिंदगी का ये हिस्सा होता है और इंसान की फितरत भी होती है कि बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना चाहता है. लेकिन टेंजिबल चीजों की तरफ एफर्ट थोड़ी ज्यादा होती है और एक्सपीरियंसेस की तरफ थोड़ी सी कम होती है. अब शुक्र है कि जनरेशन जो अब आई है, हमारी जनरेशन समेत, उनको एहसास इस बात का हुआ है कि अच्छा घूमने फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाते हैं तो वो जो तजर्बा होता है, वो जो एक्सपीरियंस होता है, वो जो आप देखते हैं, महसूस करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ मेनी सूवेनियर्स यू ब्रिंग बैक होम और शॉपिंग यू ब्रिंग बैक होम. शायद कुछ लोग इस बात से अग्री ना करें और शायद कुछ लोग कहें फलाना हमारा घर का एक फर्द है जो कि जरूर शॉपिंग करने ज्यादा जाता है. देयर इज ऑलवेज इंडिविजुअल पीपल, बट मैं ओवरऑल कह रही हूँ देयर इज अ शिफ्ट इन अप्रोच ऑफ एक्सपीरियंसेस आर वैल्यूड मोर. यानी तजर्बात को जो आप हाउ समथिंग मेक्स यू फील, how doing something, walking around or observing something. शुक्र है कि ये चीजें वापस आई. और ऐसा नहीं है कि ये चीजें
हमारे पेरेंट्स के वक्तों में नहीं थी या उनके पेरेंट्स के वक्तों में नहीं थी, बल्कि उन लोगों को चीज़ों की इतनी चाह नहीं थी. मुझे नहीं लगता कि व्हेन आवर पेरेंट्स वर यंगर तो उनको चीज़ों की, मटीरियल चीज़ों की इतनी चाह थी. वो अगर थी तो अपने बच्चों के लिए थी. चीज़ें जमा करने का जो कॉन्सेप्ट एक होता है यूजुअली फॉर देयर चिल्ड्रन. एनीहाउ, सो आपकी अगर एक तो ये कि अगर आपको मेमोरी का इशू लगता है कि चूंकि इतना कुछ सर पे आ जाता है और इतना कुछ हम संभाल रहे होते हैं सभी, एवरीबडी, वेदर वो बच्चों को संभालना और उनकी परवरिश करना हो, वेदर वो घर के मामलात हैं, वेदर वो दफ्तर हो, प्रोजेक्ट हो, बिल्स हो, हर किस्म के लोगों के साथ डील करना, देयर इज अ लॉट हैपनिंग, एंड देन द पॉलिटिकल सिनेरियो, एंड देन द इकोनॉमी, एंड देन द फ्यूचर, सो मेनी थिंग्स, एंड देन आवर पास्ट डीमंस आल्सो समटाइम्स क्रीप अप. तो 5 ऐसी बड़ी सिंपल चीजें जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मेमोरी को थोड़ा सा शार्प करने के लिए. नंबर 1, टॉक अलाउड. अब जोर से बात करना. अब इसका असर क्या होता है साइंटिफिकली, जब आप आवाज जो है वो जब आपके कान में वापस पड़ती है तो याददाश्त जो है वो आपकी बेहतर हो सकती है, क्योंकि वो चीज बेहतर तरीके से बैठ जाती है. रीडिंग से जहां जिस तरह कहते हैं ना बहुत अच्छा असर होता है, लेकिन बच्चों को अक्सर कहा जाता है ना रीड आउट लाउड, so that they can hear what they are saying. It registers better. अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेमोरी थोड़ी सी कम होना शुरू होगी तो एक तो बात करें, लोगों से बात करें, गुफ्तगू करें. क्योंकि जब किसी कंस्ट्रक्टिव चीज के बारे में आप गुफ्तगू करेंगे तो आपको आपके सेंसेस जो है वो शार्प रहेंगे, तो फिर आपकी मेमोरी भी थोड़ी सी बेहतर हो सकती है. और अपने आप से भी बात करना. दूसरी चीज, अपने आप को एक्सक्यूज मी, टू डू लिस्ट जिनको कहा जाता है अंग्रेजी में, या नोट्स छोटे से लिख जरूर लिया करें इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में. तो अगर आपके घर में खासतौर पर अगेन एल्डर एज के लोग मौजूद हैं, उनको एक स्टिकी पैड जिसको हम कहते हैं नोट पैड, पोस्ट इट्स जो होते हैं, वो हर कमरे में आप एक रख दीजिए और एक पेन रख दीजिए उनके लिए. और शायद उनको समझाना ही मुश्किल होगा, बिकॉज उनकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, एस्टीम होती है कि दे डोंट वांट टू एडमिट दैट दे आर फॉरगेटिंग थिंग्स. तो प्यार से समझा के कि आप इस पे लिख लिया करें एनीथिंग that they want to tell you या they want to do for themselves, या जरूरी है आपने दवाई लेनी है, या आपने 5 बजे वॉक के लिए उठना है, एनीथिंग एट ऑल. आप खुद भी पोस्ट इट्स बना सकते हैं उनके लिए लिख के, एंड वो भी बना सकते हैं. एक्सरसाइज योर माइंड. अपने दिमाग को चीजों से हटा के किताब पढ़ना, पजल्स सॉल्व करना, मैथ्स या साइंस से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ना, बाहर निकलना, चहलकदमी करना, एनीथिंग एट ऑल विच इज नॉट वर्क रिलेटेड. ना घर के काम से रिलेटेड, ना फैमिली की जिम्मेदारियों से रिलेटेड, और ना दफातर के काम से रिलेटेड. जस्ट समथिंग विच इज कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम व्हाट यू डू अदरवाइज. इसमें ड्राइंग भी आ सकती, कलरिंग भी आ सकती, कुछ भी हो सकता है. कीप अप विथ योर न्यूट्रिशन. ये जरूर समझना जरूरी है कि आपकी कौन से लेवल्स हैं जो कि ऊपर या नीचे तो नहीं हुए हुए आपके जिस्म में. आपका आई डोंट नो विटामिन ई तो नहीं कम हुआ हुआ है, कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे तो नहीं हुआ हुआ है. इन चीजों से भी आपकी मेमोरी मुतासिर हो सकती है. और थोड़ा सा स्लो डाउन करना, जो कि मैं अक्सर आप लोगों को अपने ट्विटर पोस्ट के जरिए सुबह का जो वक्त एक होता है कहती हूँ कि जरूर चेरिश किया करें, बिकॉज दैट हेल्प्स यू टेक इन द एनर्जी दैट विल हेल्प यू मैनेज द रेस्ट ऑफ द डे. तो बाकी पूरा दिन जो कि भगदड़ में रहता है ज्यादातर लोगों के लिए, तो वो एनर्जी जो है आपको हेल्प करती है. और उसी तरह बीच बीच में जो उस दिन मैंने बात की थी कि नेगेटिव एनर्जी थ्रू थिंग्स एंड एनवायरमेंट्स, क्लोज्ड एनवायरमेंट्स, बंद एनवायरमेंट में, बंद माहौल में ज्यादा नेगेटिव ख्यालात आते हैं, तो उसी तरह आपकी मेमोरी भी जो है मुतासर होती है, यानी आपकी याददाश्त भी मुतासर हो सकती है. तो उठ के बाहर चले जाना, थोड़ी देर के लिए चहलकदमी करना, काम के दौरान भी 2 मिनट इंसान निकाल सकता है, लंबी गहरी सांस ले सकता है और वापस फिर आ ही सकता है. कोई दुनिया नहीं खत्म हो जाती है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं, कोई ऐसा डेडलाइन नहीं, कोई ऐसा बॉस नहीं है जो 2 मिनट आप उठ के अगर जाएंगे, सुनाना होगा किसी ने तो सुना देगा, लेकिन आपको काम से नहीं निकाला जाएगा. इस बात पे भरोसा रखें और आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी अगर आप अपने लिए थोड़ा सा आउटडोर के लिए टाइम निकाल सकें. अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट 4 किस्म की मेमोरीज, और ये होती क्या क्या इसके बारे में बात करते हैं इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. कुछ मेमोरीज, 4 किस्म की मेमोरीज होती हैं. एक तो ये कि मेमोरी बनती कैसे, यादाश्त जिसको हम कहते हैं, व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ दैट. इसको हम, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल ऑफ इट बिकॉज आज इतना टाइम ही नहीं है. सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी कहा जाता है इसको. और ये क्या होता है? सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी इज द कनेक्शन बिटवीन नर्व सेल्स, जिनको न्यूरॉन्स हम कहते हैं. जो कनेक्शन जब न्यूरॉन्स के दरमियान जिस तरह का बनता है, लेट्स से न्यूरॉन ए टू न्यूरॉन बी, और उसकी स्ट्रेंथ या उसकी वीकनेस जो होती है उसके बिना पे
जो है वो याददाश्त या मेमोरीज हमारी बनती हैं. सो अगर कोई लेट्स से कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा होता है किसी चीज का, जो जिसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं. कोई चीज आप बार बार करें, उससे एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बन सकती है. कोई बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव इमोशन हो, उससे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी बन सकती है. कोई चीज जो आपको देखने खुद ना कर रहे हो बट आपके इर्द गिर्द रेपिटेटिवली हो रही हो. रेपिटेशन इज प्रोबेबली वन ऑफ द इजीएस्ट वेज टू स्ट्रेंथन मेमोरी. यानी जो चीज बार बार हो रही होती है उससे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है. या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का ये मतलब नहीं अच्छा लगे, आपको अवर्जन भी हो सकती है. अवर्जन यानी कुछ बुरा भी लग सकता है अगर आपको एक ही तरह की चीज बार बार देखने को मिले. अगर वो चीज आपको भाती है तो वो आपकी अच्छी मेमोरी बन जाती है. जो आपको चीज वो बुरी लगती है तो वो आपकी नेगेटिव मेमोरी या एक पर्सनालिटी का फिर आपका हिस्सा बन जाती है. बल्कि वो चीज आपको जब भी नजर आएगी आप कहेंगे नाबा बना. सो 4 किस्म की जो मेमोरीज होती हैं हमारी, जिसमें सेंसरी, किधर ये तो एड्स बीच में जो हर जगह, यहाँ पे भी एड चल रहे हैं, सामने भी एड चले आ रहे हैं. उसमें सेंसरी, वर्किंग, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म होता है आपका. अक्सर लोग कहते हैं 3 किस्म की मेमोरीज होती हैं जिसमें वर्किंग, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म है. सो हम फिलहाल के लिए इनको समझ लेते हैं. वर्किंग मेमोरी होती है जो उस वक्त इन द मोमेंट आप काम कर रहे होते हैं, वो आपकी वर्किंग मेमोरी होती है. यानी आप उस वक्त कर तो रहे होते हैं बट चीजें रजिस्टर भी हो रही होती हैं आपके दिमाग में. शॉर्ट टर्म मेमोरी उससे बहुत सिमिलर होती है, इंटरडिपेंडेंट ये चीजें होती हैं, लेकिन इनको फर्क तरीके से डिफाइन किया जाता है कि आपने वो चीज आपकी कुछ अर्सा पहले आपने की है और वो दोबारा मोस्ट प्रोबेबली आप करेंगे. ये सब शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा होते हैं. लोग समझते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब है 2 महीने पहले जो चीज की थी. नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी इज इंटरडिपेंडेंट विद वर्किंग मेमोरी, जो कि आपके रोजाना की जो रूटीन होती है वो एक वर्किंग मेमोरी उस वक्त जो आप कर रहे होते हैं बन रहे होते हैं. और शॉर्ट टर्म मेमोरी उस जो आपने कर लिया होता है तो वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी के आपके जोन में चला जाता है या कैटेगरी में चला जाता है. लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है पुरानी चीजें, आपकी बर्थडेज, कोई कोई अच्छा ओकेजन, नॉट अच्छा ओकेजन, कोई अचीवमेंट, कोई लैंडमार्क, कोई एंड देन दौरानिये के हिसाब से भी पुराना 10-20 साल पुराना हो सकता है. सो वर्किंग मेमोरी अगर टिपिकली एक्सप्लेन करें तो स्ट्रक्चर और प्रोसेस जो रोजाना आपके होते हैं ना, उनको वर्किंग मेमोरी कहा जाता है. शॉर्ट टर्म मेमोरी अलाउज यू टू रिमेंबर एंड प्रोसेस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम, कि आप कर भी रहे हैं और वो मेमोरी भी बन रही है, एज आई सेड. एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऑल ऑफ योर लाइफ लॉन्ग मेमोरीज आर हेल्ड देयर. जिंदगी की जो आपकी यादें होती हैं वो आपकी लाइफ लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती हैं. एज आई सेड कि आपको मैंने 5 बहुत बेसिक टिप्स बताए टू इम्प्रूव योर मेमोरी. बिकॉज इवन हम कहते हैं ना दैट पर्सन हैज एन एलिफेंट्स मेमोरी, उसकी बहुत अच्छी याददाश्त है. तो अच्छी याददाश्त वाले लोग भी या तो सर्टन उम्र में आके भूलना शुरू कर देंगे, या उनकी रूटीन एकदम चेंज होती है और बहुत बिजी से बहुत फारिग जब लोग रहना शुरू कर देते हैं और कंस्ट्रक्टिवली कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, तब उनकी याददाश्त पर्सनालिटी का हिस्सा भी होता है. कुछ लोगों की जनरली मेमोरी नहीं उतनी अच्छी नहीं होती है. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट बर्थडेज एंड वेडिंग एनिवर्सरीज. 10 साल पहले 20 साल पहले हुआ हो, उस हिसाब से सिलेक्टिव मेमोरी भी लोग रखते हैं. कभी कभी अपना शट आउट कर देते हैं बहुत सारी चीजों को, अच्छी और बुरी, बिकॉज दे ओनली वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग्स दैट दे वांट टू कीप इन देयर माइंड. सो खैर, whoever you are, whatever you are, अगर आप फेस कर रहे हैं इस तरह का इशू जिसमें आपको भूलने लगी हैं चीजें और आपका काम मुतासिर हो रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी मुतासिर हो रही है, आपकी रिलेशनशिप्स मुतासिर हो रही हैं, डू पजल्स, गो आउट फॉर वॉक्स, do jogging, cycling, read, listen to music or tilawat, whatever you want to, or anything religious. Give yourself a break. Don't be so hard on yourself. Just the other things, बाकी जितनी तमाम चीजें हम कहते हैं ना कि अपनी अच्छी ज़हनी और जिस्मानी नशोनमा के लिए जरूरी है, वो आपकी मेमोरी के लिए भी जरूरी है. एंड देन रीडिंग आउट लाउड एंड देन रीडिंग ओवरऑल. पढ़ना, फोन पे पढ़ना इज नॉट द सेम एज लाइक अखबार या किताब को पढ़ना. लेकिन अच्छा, अगर वो नहीं कर पा रहे तो रीडिंग एन आर्टिकल, नॉट गॉसिप, नॉट हेडलाइन न्यूज, नॉट सनसनीखेज खबर, जस्ट रीडिंग समथिंग गुड. बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.